ये है वो पॉइंट जहां से भगवान श्री राम ने अपनी सेना के साथ चढ़ाई की थी श्रीलंका की तरफ। यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 15 किलोमीटर रह जाता है, 15 किलोमीटर। चलिए तो आज आपको लेकर चलते हैं इंडिया के आखिरी छोर पर, जहां बनाया था भगवान श्री राम ने राम सेतु और उसके बाद अपनी सेना के साथ लंका पर किया था आक्रमण। इस वीडियो में हम वो एग्जैक्ट पॉइंट देखेंगे जहां पर भगवान श्री राम ने राम सेतु बनाया था, और जाएंगे विभीषण मंदिर जहां पर विभीषण का राज तिलक हुआ था, और साथ ही में आपको दिखाएंगे इंडिया का आखिरी गांव धनुषकोडी जो कैसे 1964 के साइक्लोन में तबाह हो गया। किसी वक्त पर यहाँ पर बाजार थे, रहने की सुविधा थी, लेकिन आज बिल्कुल खाली है। तो जाएंगे हम दक्षिण भारत के बहुत ही विशेष जगह धनुषकोडी, और आप क्या क्या देख सकते हैं धनुषकोडी में ये भी बताएंगे आपको। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ रामेश्वरम से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोडी। जैसा कहते हैं भगवान राम की सेना ने यहीं से ब्रिज बनाया था, राम सेतु बनाया था श्रीलंका के लिए। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है श्रीलंका, और मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये है बंगाल की खाड़ी, और उस साइड जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। कितना कमाल की जगह है, दोनों सागर, एक खाड़ी और एक सागर आपस में मिलते हैं। ये वो पॉइंट जो है मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये है इंडिया का लास्ट पॉइंट। चलिए आपको आगे चलते हैं और दिखाते हैं पूरा धनुषकोडी। बहुत तेज हवा है यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं। रामेश्वरम से धनुषकोडी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और रामेश्वरम के दर्शन के बाद आप यहाँ से आराम से टैक्सी या ऑटो बुक कर सकते हैं जो आपको धनुषकोडी लेकर जाएगा और उसके आसपास के जो मंदिर हैं, जो स्थान हैं, वो सब दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की दर्शन की ओर। धनुषकोडी के यहाँ पे बिल्कुल एंड टिप पर मैं खड़ा हूँ हिंदुस्तान के, और ये बीच में एक सर्कल बना रखा है, फोटो पॉइंट बना रखा है बहुत ही कमाल का। ये है वो पॉइंट जहां से भगवान श्री राम ने अपनी सेना के साथ चढ़ाई की थी श्रीलंका तरफ। यहीं से बनाया था उन्होंने राम सेतु, यहीं से युद्ध का आरंभ किया था। अपनी सेना लेके किसी जमाने में भगवान श्री राम यहाँ से सीधे गए थे लंका। दिस इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया। ये इंडिया की आखिरी पॉइंट है, और पीछे आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी इस तरफ और उस तरफ हिंद महासागर, दोनों के बीच में ये पॉइंट है। और यहाँ से गुहारे लगा रहा है, आवाजें लगा रहा है, दहाड़े लगा रहा है हिंद महासागर, और इस साइड है मेरे शांत शांत बंगाल की खाड़ी। कमाल का ये पॉइंट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। हवा इतनी कमाल की है, तो बोलो जय श्री राम। कमाल की हवा है यहाँ पर, हवा बहुत तेज है यहाँ पर। ये हिंद महासागर की लहरें। चलिए आपको और करीब लेके चलते हैं। यहाँ से बहुत ही कमाल का फोटो पॉइंट है यहाँ पे फोटोज वगैरह खिंचा सकते हैं आप। और ये फ्लो कमाल है। यहाँ पर जो राम सेतु का निर्माण हुआ था, यहाँ पर रिसर्च भी हुई, जिसके बाद ऐसा बताया गया कि जो पत्थर है यहाँ पर वो लगभग 7000 साल पुराने हैं, और जो रेत है वो उससे कम साल पुरानी है। इसका मतलब ये पत्थर पहले से यहाँ पर नहीं थे, ये पत्थर यहाँ पर लाए गए थे। आज भी यहाँ पर कई सारे ऐसे पत्थर हैं जो आपको पानी में तैरते हुए दिख जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। ये आपको सामने दिख रहा है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन। ये आप देख सकते हैं हल्का जो लाइट कलर है वो हिंद महासागर का है, और ये इस साइड से आ रही है बंगाल की खाड़ी, और दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये टिप है, यहाँ से हिंदुस्तान की सीमा खत्म होती है, 15 किलोमीटर बाद श्रीलंका शुरू होता है। देखिए यहाँ से 15 किलोमीटर तो रह जाता है श्रीलंका, लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ, 1964 में दिसंबर में जब यहाँ पे सुनामी आई थी, तूफान आया था, तो उसमें ऐसा बताते हैं जो ओरिजिनल ब्रिज था, राम सेतु था, वो पानी के अंदर चला गया। अभी जो है वो सिर्फ ये है, लेकिन पानी के अंदर आज भी कुछ उसके अवशेष बाकी हैं।
एक बात और बताता हूँ, पहले यहाँ तक एक रेलवे स्टेशन था, धनुषकोडी में एक शहर बसा हुआ था, लेकिन जो 64 में सुनामी आई, तहस नहस हो गया, उसके कारण यहाँ पर सब कुछ बंद हो गया। और यहाँ से आप देखें सीधे चले जाएं तो 15 किलोमीटर में आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। बहुत ही कमाल की जगह है। इंडियन ओशन अकेला ऐसा समुद्र है जिसका नाम किसी कंट्री पर रखा गया है, इंडियन के नाम पे रखा गया है इंडियन ओशन। और अगर आप यहाँ पे देखें, इसकी लहरें इतनी तेज है, इस साइड बंगाल की खाड़ी जितनी शांत है उससे 2 गुनी ज़्यादा तेज ये इंडियन ओशन है। देखिए, अगर आप सैटेलाइट से देखेंगे तो इंडिया से श्रीलंका के बीच में आपको 17 से 18 यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जो बिल्कुल समुद्र के बीच में एक ज़मीन है जिसके ऊपर आप खड़े भी हो सकते हैं। कई सारे न्यूज़ चैनल रिपोर्टर्स और रिसर्चर्स ने ये काम किया, जो नाव से उन आइलैंड्स के ऊपर गए और बीच समुद्र के बीच में एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर आप खड़े भी हो सकते हैं। और अगर आप उस ज़मीन से 1 इंच भर भी दूर होते हैं तो गहरा समुद्र है। तो देखिए कितना बड़ा प्रूफ आज भी है। लेकिन बात यह है कि आप उन आइलैंड्स पर आज जा नहीं सकते, वहाँ पर जाने के लिए विशेष परमिशन चाहिए होती है, और कोई भी मछुआरा आपको बिना परमिशन के डायरेक्ट उन आइलैंड्स पर नहीं लेकर जाएगा जहाँ पर आज आप खड़े हो सकते हैं, और जो जीता जागता प्रूफ है राम सेतु का। यहाँ पर धनुषकोडी पे कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर आपको मोती, सीप, सब तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर इन दुकानों से परचेस कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ का फ्लो देखिए, ये देखिए कितनी तेज हवा है यहाँ से, ये हवा यहाँ से आगे चल रही है भयंकर। और इस साइड देखिए ये है बंगाल की खाड़ी जो एकदम शांत है। चलिए अब चलते हैं अपने रामेश्वरम के अगले दर्शन की तरफ। बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर जरूर आइएगा। मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है रामेश्वरम से धनुषकोडी। नेक्स्ट हम जाएंगे और आपको वो शहर दिखाते हैं जो 1964 के साइक्लोन में तबाह हो गया था। तो देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था, ये वही धनुषकोडी का स्टेशन है जहाँ पर किसी टाइम पर बस्ती हुआ करती थी और यहाँ तक ट्रेन आती थी। लेकिन हुआ ये कि 1964 में दिसंबर में यहाँ पर सुनामी आई और यहाँ पर जो बसा हुआ शहर था वो पूरा तबाह हो गया। और आप देख सकते हैं छोटे मोटे जो यहाँ रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, लेकिन ये जो ब्रिज था यहाँ से ट्रेन जाती थी वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। यहाँ पे अभी पुराने अवशेष ही आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल धनुषकोडी जाते टाइम ही रास्ते में पड़ता है, और आप यहाँ उतर के देख सकते हैं कितना कमाल का ये किसी ज़माने में रहा होगा। ये पूरी रोड है यहाँ से जारी है सिटी की ओर। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं विभीषण मंदिर। ऐसा बताया जाता है कि ये वो मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम ने विभीषण का राज तिलक किया था, और यहीं पर भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। तो देखिए अब मैं जिस जगह पे आया हूँ वो है धनुषकोडी के बहुत ही करीब। और ऐसा कहते हैं जब विभीषण ने लंका छोड़ दी थी, रावण ने उन्हें निकाल दिया था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके शरण ली थी राम जी के साथ। और ये वही मंदिर है जहाँ पर राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक किया था कि आपको लंका का राजा बनाएंगे रावण को मारने के बाद। क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो चलिए हम भी जाते हैं और अंदर सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और विभीषण के दर्शन करते हैं। इस मंदिर का नाम है कोठन दरबार मंदिर। ये मंदिर इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि 1964 के साइक्लोन में ये मंदिर का कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब आसपास के एरिया में खूब तबाही हुई थी, लेकिन ये मंदिर बचा रहा। और ये सही सलामत मंदिर हजारों साल पुराना है और जो आपको आज भी देखने को मिलता है। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। इस मंदिर के अंदर हमने दर्शन किए भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण के। इसके अलावा एक और मंदिर है जिसका नाम है राम पदम मंदिर। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है श्री राम के पादुका के चिन्ह हैं, और ऐसा कहा जाता है श्री राम ने यहीं से लंका को पहली बार देखा था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। जब आप धनुषकोडी रामेश्वरम विजिट करें तो इस स्थान पर भी दर्शन अवश्य कीजिएगा।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रामेश्वरम में और कौन कौन से स्थान है जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, और साथ ही में एक बहुत खास मैं आपको राम सेतु का हिस्सा दिखाऊंगा, वो पत्थर दिखाऊंगा जो आज भी पानी के ऊपर तैर रहा है और उसके पीछे का क्या साइंस है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।